किसानों का सुबह 11 बजे दिल्ली कूच। अंबाला पुलिस ने अज्ञात पोकलैंड मशीन चालकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। हरियाणा पुलिस ने कहा कि जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए करने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर सवार लोगों पर दोबारा केस भी किया जाएगा। हरियाणा पुलिस द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद गृह मंत्रालय का पत्र आया। तोड़फोड़ करने वालों के लिए मशीनों को जो लाई गई हैं उनको जब्त किया जाए। गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव से उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सार्वजनिक संपत्ति आम लोगों को निशाना बना सकते हैं उपद्रवी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब को किया अलर्ट। हरियाणा पुलिस को मिले इनपुट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद उपद्रवी पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने के लिए महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को रख सकते हैं आगे। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कारों, 10 मिनी बसों के साथ लगभग 14,000 लोगों को शंभू बैरियर पर एकत्रित होने की अनुमति। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ढाबी, गुजरात बैरियर पर लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 4500 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। पंजाब पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर शंभू बॉर्डर पर 700 दंगारोधी पुलिसकर्मी तैनात किए। डीजीपी पंजाब ने सभी अधीक्षकों को पंजाब हरियाणा सीमा पर पोकलैंड और भारी मशीनरी की आवाजाही रोकने के निर्देश दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद उपद्रवियों के पास में हथियार भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अलावा आम नागरिकों को किया गया सतर्क। प्रदर्शनकारियों को वाहन उपलब्ध न करवाए आम जनता, अन्यथा वाहन जब्त करने के निर्देश। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मदद करते पाए जाने पर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसानों के दिल्ली कूच के बीच में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बातचीत की अपील की। किसान प्रदर्शनकारी सभी फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर आंदोलन कर ठुकरा चुके हैं 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख चौधरी नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। कहा कि यूनियन एकजुट है। नरेश टिकैत ने जिला मुख्यालयों पर आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है किसान आंदोलन में शामिल 22 फरवरी को करेगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा 22 फरवरी को रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में सुरजीत भवन में बैठक करेगा। राहुल गांधी ने एमएसपी विवाद पर मोदी सरकार पर हमला किया। कहा कि बीजेपी डॉक्टर स्वामीनाथन के सपनों को कर रही है उनका अपमान। कांग्रेस की एमएसपी घोषणा के बाद से बीजेपी एमएसपी पर झूठ बोल रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया काम। चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम भगवंत मान आखिरकार सत्य की जीत हुई। चंडीगढ़ मेयर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोली कांग्रेस तानाशाही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, अनिल मसीह सिर्फ मोहरा, पीछे मोदी का चेहरा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले केजरीवाल, इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। केजरीवाल ने खुश होकर कहा कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, हमने उनसे ये जनादेश छीन लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। 8 उम्मीदवारों में वाराणसी से सुरेंद्र पटेल, बदायूं से शिवपाल को थमाया गया टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण बिल पास। सीएम शिंदे ने पेश किया था मराठा आरक्षण बिल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर कानूनी मोहर के बाद विधानसभा के बाहर जमकर जल शिक्षा और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान। संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के साथ ही जबरन वसूली के भी आरोप पीड़ित महिलाओं ने दावा किया। संदेशखाली को लेकर सियासी जंग जारी। हाईकोर्ट के दखल के बाद पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया। कहा कि जो है समस्या की जड़, उसी को नहीं किया गया अब तक गिरफ्तार। संदेशखाली को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा कि हम अपने नेताओं पर भी कार्रवाई करते हैं, क्या बीजेपी ब्रजभूषण पर कार्रवाई करेगी? ममता का आरोप पश्चिम बंगाल से कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट का आपस में गठजोड़ है। ममता ने इन तीनों को राम, वाम और श्याम नाम दिया। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी में अनबन के बीच में तालमेल की कोशिशें जारी। सूत्रों के मुताबिक 3 सीटों पर फंसा पेच। वेणुगोपाल का बयान, अभी बातचीत जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, अखिलेश यादव को भेजा इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामगोपाल पर निशाना। कहा कि अखिलेश इतने धर्मनिरपेक्ष हैं कि पार्टी कार्यालय में पूजा करवा दें। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीती सोनिया गांधी। बीजेपी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की जीत। गुजरात के 133 मछुआरे पाकिस्तान जेल में कैद। पाकिस्तान के कब्जे में 1170 वोट। गुजरात सरकार ने विधानसभा में पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा महाकाल की शरण में कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी 2 मार्च से मध्य प्रदेश में शुरू होगी अब राहुल गांधी की यात्रा। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंडी में जनसभा को किया संबोधित।
तीसरी बार जीत का आह्वान किया। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र में हंगामा, कांग्रेस के सभी विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड हुए। गुजरात विधानसभा बजट सत्र में सदन में बार बार की जा रही थी नारेबाजी, बढ़ते हंगामे के बीच में लिया गया फैसला। पीएम मोदी एक बार फिर से 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर 27 और 28 फरवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा मुंबई में 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन आज उन्नाव में शास्त्री पार्क में सुबह 9 बजे होगी यात्रा रवाना। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा कि बिना वायनाड गए चुनाव लड़े। ओडिशा के संबलपुर में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोबोटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया। जम्मू दौरे पर गए पीएम मोदी का बड़ा संदेश, बोले बीजेपी ने तोड़ी 370 की दीवार, चुनाव में दीजिए 370 सीट। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को पीएम ने दिया 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। जम्मू में संगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन और ट्रेन सेवा का आगाज, पीएम ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा कि पहले जहां जम्मू कश्मीर स्कूल में यहां स्कूल जलाए जाते थे, अब यहां स्कूल सजाए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने इंडिया ब्लॉक को लेकर चुटकी ली, राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे गठबंधन टूटेगा वहां पर। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 24 फरवरी को सुनवाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पहल की, 1400 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। सहरसा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने माता और पिता वाले बयान पर पूर्व सांसद आनंद मोहन पर का पलटवार कि ये सब कहीं न कहीं से अहंकार प्रदर्शित करता है। ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर पालिका समिति के 14 सभासदों ने इस्तीफा दिया। चेयरमैन बोले शासन की इजाजत के बाद ही होगा समिति का गठन। किसान आंदोलन में एमएचए के निर्देश के बाद पंजाब के राजपुरा में एडीजी इंटेलिजेंस पुलिस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। यूपी, उत्तराखंड, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, इसके साथ सिक्किम और बिहार में आज आ सकता है तूफान, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की गई। कश्मीर में बारिश बर्फबारी रहेगी जारी, 21 फरवरी के बाद मौसम में सुधार की उम्मीद। कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सोनमर्ग में सेना ने बचाव अभियान चलाया। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल में 8वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आगाज। गंगोत्री धाम में बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में गिरावट। औली में 5 इंच तक बर्फबारी हुई, बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा औली। दिल्ली में जायका है दिल्ली के नाम से फूड फेस्टिवल का आयोजन, एक ही जगह पर मिलेंगे दिल्ली के सारे पकवान। चंद्रपुर में भालू का बच्चा कुएं में जा गिरा, घंटों रेस्क्यू के बाद भालू को बचाने में वन विभाग नाकाम।